Assalamualaikum students. I am the teacher of Supreme Education School System. I hope all of you are fine at home. So students, कीप क्लीन योर सेल्फ, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, घरों में महफूज रहें, अपने आप की सेहत को अपने आप को तंदुरुस्त रखें और इस वायरस से बचते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उर्दू बी पेज नंबर 3, उर्दू बी पेज नंबर 3, वर्कबुक पेज नंबर 3। और इस वर्कबुक के पेज नंबर 3 पे हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जिनको एज इट इज़ वैसे ही लिखना है। लफ्ज़ी गिनती, लफ्ज़ी गिनती क्या होती है? क्या होती है लफ्ज़ी गिनती? जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज से मिलकर बनती है, उर्दू के अल्फाज से मिलकर बनती है, उसको लफ्ज़ी गिनती कहते हैं। लफ्ज़ में हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, कुछ गिनती है, तो हमने एज इट इज़ अपनी वर्कबुक पे नोट डाउन करना है। नाउ हमारे पास जो पहला लफ्ज़ है वो 21, अलिफ काफ ये सीन 21। तो हमने यहाँ पे इसको इसी तरह से लिखना है, अलिफ काफ ये सीन 21। दूसरा है 22, बेलिफ बा हमजा ये ई बा सीन 22, बेलिफ बा हमजा ये सीन 22। यहाँ पे बा हमजा ये सीन 22। 23 ते हमजा तई सीन, यहाँ पे भी सेम ऐसे। 24 चेवा चो बे ये 20 24। 25 पे चेपच चे ये ची पच्ची सीन 25। 26 चे है की बानी छब बे ये बी सीन 26। 27 सीन तेलिफ्ता सत्ता हमजा ये सीन 27। 28 अलिफ की बानी ठ अठ हम अलिफ अट्ठा अलिफ टेलिफ्टा अट्ठा हमजा ये सीन 28। 29 अलिफ उ नून उन 29। 30 ते ती सीन 30। 29 30 ते ये सीन 30। तो बेटा आपने ये तमाम जो गिनती अभी हमने यहाँ पढ़े हैं वो आपने सेम यहाँ पे इस तरह इसको लिखने हैं नीट राइटिंग में। नाउ द पेज नंबर 4, इसमें भी सेम आपने यही काम लफ्ज़ी गिनती का कुछ आपको दी गई है, आपने एज इट इज सामने लिखनी है। तो हम इसको भी एक दफ़ा कर लेते हैं। अलिफ काफ अक ते, अलिफ काफ ते एकत ते ये ती 31 सीन 31। सेकेंड इज 32 बे ते बत ते ये ती 32 सीन 33 ते ये नून ते ये सीन 30 33। 34 चेवा नून ते न चौन ये 30 सीन 34। 35 पे ये नून पैन ते ये सीन 30 35। 36 चे है छते छत 30 37 ये सीन ये नून ते ये सीन 30 37। 38 अलिफ ते ये सीन 30 38। 29 अलिफ पेश नून तेलिफ्ता 39 ये सीन लीस 39। 40 लाम ये सीन लीस 40। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ लफ्ज़ी गिनती के अल्फाज थे। आपने इनको रीड आउट करना है, आपने इनको अच्छे तरीके से देखना है, अपनी वर्कबुक पे बहुत ही नीट तरीके से काम करना है और इंफॉर्मेशन से जिस तरीके से जितने सोशे इसमें डाले हुए हैं उसके एज इट इज़ आगे लिखने हैं। तो 3 और 4 ये आपकी होम असाइनमेंट नहीं है कि आपने एक में करना है, आप इसको फुल वीक में टाइम और आप हाफ ऑफ करके इसको काम को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने नीटली काम करना है, इसको अच्छे तरीके से गौर भी करना है, इनके वर्ड की फॉर्मेशन भी देखनी है कि किस तरह से लफ्ज़ी गिनती बनती है। तो स्टूडेंट्स